Today we are going to see addition of fraction, that is exercise 5.5. So exercise 5.5, if there what is how we do the addition of fraction. अगर फ्रैक्शन दिए रहे तो उसकी एडिशन कैसे की जाती है. सो वी विल गोइंग टू सी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सपोज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1/2 + 1/3, 1/2 + 1/3. तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो इफ़ देयर इज नो डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, वी हैव टू मेक द सेम, मतलब हमें सेम बनाना पड़ेगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा. सो इस बेटर वे हम क्या करेंगे, एक ट्रिक बताता हूँ. पहले इन दोनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखिए, दैट इज़ 3. ओके, तो 3 का टेबल लिखिए, 3, 6, 9, 12, 15. ओके, तो 3 के टेबल में से इतने नंबर लिखने के बाद 3 के टेबल में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है. सो दैट इज़ द एलसीएम. 3 नो, सिर्फ 3 के आएगा, 2 के टेबल में नहीं. 6, यस, 6 ऐसा नंबर है जो इसके टेबल में भी आएगा और इसके टेबल में भी आएगा. सो नाउ पहले 1/2 अपॉन 6. हमें अब डिनोमिनेटर 6 बनाना है. सो इसका दोनों का एलसीएम क्या है, 6. तो 6 को यहाँ पे लिखना. तो अब 2, अब ऐसा ना 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. यस, दैट इज 3. सो दिस द और सेम नंबर ये यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करना 3. सो 1 3 जा 3. ओके, ये देखो 6 आ गया. नेक्स्ट इसको भी 6 बनाना है, 1/3 अपॉन 6. ओके, तो अब यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 के टेबल में 6 आने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2. एंड दिस 2 सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर. सो 1 2 जा 2. सो आ गए. ओके, नाउ अब इसका करेंगे हम एडिशन. अब क्या है, 3 + 6 + 2/6, 3/6, 3/6 + 2/6. तो आएंगे 3 + 2, डिनोमिनेटर सेम आके उसको नीचे लिखेंगे, 3 + 2 5 एंड आंसर शुड बी 5/6. ओके, इन दिस वे किया जाता है. सो एवरीवन याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर का एडिशन कर लीजिए. पर अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसका एलसीएम निकालना पड़ता है. दैट्स मीन जो उसका बड़ा नंबर है उसका पहले टेबल लिखिए, उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो दूसरे टेबल में भी आता है वो देखिए. उसके बाद वो फिर उसका 1/2 लिखने के बाद, मतलब वो जो नंबर है वो डिनोमिनेटर वो साइड लास्ट में लिखना, और क्या मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आएगा वो चेक करना. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. B is easy because the denominator is same 1770. So अब देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन C. 1:2/3 + 3:2/15 ऐसा है. तो क्या करेंगे आप, 3 1 जा 3. अब मिक्स फ्रैक्शन का हमें इम्प्रॉपर में करने के लिए हम क्या करते हैं, यस, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई और होल पार्ट से, और वो जो आंसर आता है उसको ऊपर से प्लस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे इंटू किया जाता है. 3 1 जा 3. ओके, 3 1 जा 3 + 2 5. सो इसका आएगा 5/3. नाउ 5 3 जा 45, 45 + 2 47. सो 47/15. अब देखिए इन डिनोमिनेटर सेम है नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा. तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15. तो इसका टेबल लिखिए, 5 30 45. ओके, सो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है 15 के. पहले इस नंबर से स्टार्ट करें, 15 3 के टेबल में आता है. यस, सो ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट 15 सॉरी 5/3. अब नीचे वाले को 15 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. तो सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, 5 5 25. नेक्स्ट 47/15 और इसको 15 बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस 1. तो सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 47. 47/15 एंड 25/15. अब इसका प्लस करते हैं.
47 25/15 plus 47/15. So 15 common, 25 plus 47. What be the answer? So 5 plus 7 12, 1 carry. This will be 5 plus 2 7. So answer should be 72/15. Okay. अगर आपको नहीं समझा तो आप रिवाइज करके देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू आर डी all the fractions are mixed fractions 6/8 plus 4:1/3 plus 2:1/6। अब सभी को पहले इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। 9 6 जा 45 45 प्लस 5 49। तो ये आया 45 9/9 प्लस 9 प्लस 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 प्लस 1 13 13/3 6 2 जा 12 12 प्लस 1 13 13/6। ओके। तो यहाँ पे देखिए तीनों भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। आप पहले इसको इस दोनों को सॉल्व करके आंसर आने के बाद वो इससे सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर तीनों को एक साथ कर सकते हैं। तो हम तीनों को एक साथ करेंगे जिससे हमारी स्टेट बचे। तो 9 3 6। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। तो इसका टेबल लिख लेते हैं। 9 9 2 18 9 3 27। तो ये देखते हैं कौन सा नंबर तीनों के टेबल में आएगा। 9 ये 9 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, फिर 6 के टेबल में नहीं। 18 9 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा और 6 3 18 के टेबल। सो 18 को लॉक करते हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 49/9। इसको हमें 18 बनाना है। तो 18 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सो वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई विद बाय 2 और द सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय विद न्यूमरेटर 49 into 2. So what is 49 into 2? So 49 into 2 9 2 is 18 1 carry 4 2 is 8 plus 1 9 9 2 is 18 1 carry 4 2 is 8 plus 1 9. So 9 answer should be 98/18. Okay. Next 13/3। इसे भी हमें नीचे 18 चाहिए क्योंकि एलसीएम 18 आया। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6। तो सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय विद न्यूमरेटर। तो 13 6 जा 6 3 जा 18 1 कैरी 6 1 जा 6 plus 1 7। सो 78/18। नेक्स्ट 13/6। इसको 18 बनाना है हमें। तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई? 6 3 जा 18 और यहाँ पे भी 13 3 जा। तो 13 3 जा व्हाट इज 13 3 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3। सो 39/18। सो हमें तीनों पे मिल गए 1 2 3। सो नाउ एडिशन 98 प्लस 78/18 प्लस 39/18। तो सबका प्लस करें आप। 98 प्लस 78 प्लस 39/18। सो इन तीनों का प्लस क्या आएगा? सो आंसर इज 215। ओके। So in this way if you don't understand so revise the video or pause the video, you can find the answer। पहले हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अगर मिक्स रहा तो पहले मिक्स का इम्प्रॉपर में करो। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए उसका एलसीएम निकालो, मतलब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उस नंबर को पकड़ के उसका टेबल लिखो और उसमें से जो नंबर तीनों के टेबल में आता है दैट शुड बी एलसीएम। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा नंबर लगता है वो लेना और द सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम लेते ई प्रॉब्लम भी इजी है। 5 + 3 = 6/7। सो ये प्रॉब्लम है। तो इसमें देखते हैं कि 5 के नीचे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो इफ द देयर इज नो डिनोमिनेटर सो इसको कंसिडर करते हैं 1। ओके। सो पहले मिक्स फ्रैक्शन का ये कर लेते हैं। 7 3 जा 21 21 + 6 27। सो 27/7। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है।
तो अब इन दोनों को सेम करने के लिए 1 और 7 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आएगा, मतलब 7 एलसीएम 7, मतलब सबसे बड़ा नंबर है 7 और 7 1 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब दैट इज़ 1 7 7। तो इसको करेंगे 5/1 इज इक्वल टू 7 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, ये 7 से मल्टीप्लाई 7 5 35। सो आ गया 7 से, सो 35/7 प्लस 27/7, तो 35 प्लस 27/7 इज इक्वल टू 47/7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 3 plus 3 6, 62/7. This is the answer. Okay, in this way you have to solve remaining problem of question 1 at the following में से जो बचे 1 2 ये आप खुद solve कर लीजिएगा. Moving to the next question, that is subtract the following. Okay, this is also important. This is also important. Subtract the following. In subtraction, A 5:1/6 from 7:2/3. सो ये दो मिक्स फ्रैक्शन दिए है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमेशा याद रखना फ्रॉम बोले तो इसको इसमें से निकालना है, सो दिस शुड बी इन फ्रंट, मतलब फ्रॉम के बाद जो कुछ होता है उसको पहले लिखा जाता है, दैट इज 7:2/3 माइनस 5:1/6। सो इसको अब सॉल्व करना है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 7 3 21, 21 + 2 23, 23/3 माइनस 6 5 30, 30 + 1 31/6। ओके, सो अब ये दो नंबर है, तो ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6, इसका टेबल लिख लो 6 12 18। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आएगा, या दैट इज 6 के टेबल में भी आता 3 के, तो इसको 3 6 बना दें, 23/3 इसको 6 बनाना है, तो किससे कितने से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 and these two numbers 6 से multiply with the numerator, that is 2, 23 3 2 6 2 2 4, that is 46/6। next moving this 31, ये अब ये 6 है, ये भी 6 है, चलो आ गया से, सो 46 माइनस 46/6 माइनस 31/6, तो देखते 6 इज कॉमन, 46 माइनस 31, तो 6 में से 1 गया, दैट इज 5 and 4 में से 15, so 15/6 this is the answer. Okay, see in this way और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, so I should take this problem C, आप बाकी का सॉल्व कर सकते हो। C प्रॉब्लम 2:1/8 फ्रॉम 3 फ्रॉम बोला गया है, मतलब 3 पहले आएगा, याद रखना इसको इसमें से निकालना, तो दिस भी शुड बी इन फर्स्ट। अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, इसको पहले लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसको पहले लगना 3 माइनस 2:1/8, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 3 वैसे लिखते, पहले इसका इम्प्रॉपर कर लेते हैं। 8 2 16, 16 + 1 17, 17/8। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 8 है, तो इसको 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर है 8, सो 8 है जो 1 के टेबल में भी आएगा, तो 3:1, दैट इज इसको 8 बनाना है, सो इंटू 8 8 3 24, सो नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, सो 24/8 माइनस 17/8, so it is denominator is same, so 24 minus 17, what is 24/17, so minus it, 24/17, that is 14/7, and this is 10. Okay, so answer is 7/8. Also, okay, in this way you have to solve question number 2 also, that is subtract the following, and all and remaining examples are also easy. If you don't understand, just revise the video or pause the video, you will understand the problem. Next,
next problem is solve the following. So in this solve the following, there is the same procedure. ओके सो मैं पहला प्रॉब्लम लेता हूँ, सेम है, प्लस करना है सिर्फ. पहला प्रॉब्लम है 5/18 प्लस 1/6 प्लस 5/12. सो वही, अब इस मिक्स तो है नहीं, मिक्स नहीं है, सब इम्प्रॉपर है. तो पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते. 18, 6 और 12. पहले 18 का टेबल लिख लेते. 18 हो जाए 18, 18 टू जा 36. तो देख लेते 18 पहले 18 के टेबल में आता, 6 के टेबल में आता, 12 के टेबल में आता क्या, नहीं. 36 देखते. 36 18 के टेबल में भी आता, 6 के टेबल में भी आता, 12 के टेबल में भी आता. यस. सो 36 इज द एलसीएम. सो 5/18 इसे बनाना है हमें 36. सो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस 2 से, और इसको भी 2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर को 2 तो न्यूमरेटर भी 2. 5 2 जा 10. नेक्स्ट 1/6 36 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 6 जा, एंड द सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, एंड 1 6 जा 6. नेक्स्ट 5/12 सबके डिनोमिनेटर सेम करने हैं हमें, 36 बनाने. 12 6 जा 12 3 जा 36. सो सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय विथ न्यूमरेटर. 5 3 जा 50. सो 36 36 36 न्यूमरेटर इज सेम. सो नाउ add 10/36 plus 6/36 plus 15/36. So 36 is common. So 10 plus 6 plus 15. So 10 plus 6 is equal to 16. 16 plus 50. What is 16 plus 50? That is 31. That is 31/36 is the answer. So in this way you have to solve question number 3, a problem. This is also easy. This is also easy. Okay, I will solve this D problem. 7/18 and minus 4/18. D problem is 7/18 minus 4/15. So we have to make the denominator same. So फिर से 18 का टेबल लिखना पड़ेगा. अगर कभी कभी अगर जर टेबल ना पता हो तो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. जैसे कि देखिए 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इस 15 को इस नंबर से और 18 को इस नंबर से और इस नंबर से, दैट इज 17/18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसको देख लीजिए, उससे भी हमें एलसीएम सेम आएगा. इंटू 15 मतलब ये डिनोमिनेटर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना और 15. सो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 1 जा 7 plus 2 105. एंड व्हाट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 15. 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 1 जा 5 plus 1 9. 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 1 जा 5 plus 4 9. 0 8 1 0. 8 plus 9 17 1 270. सो दिस इज शुड बी 270. सो ये बड़ा नंबर था, तो ये अगर 18 का टेबल लिखते तो काफ़ी बड़ा हो जाता, तो इस बेटर वे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट 4/15 इसको भी हमें 270 बनाना है. आई मीन सॉरी, डोंट डू लाइक दिस. अब ये 18 4 को मल्टीप्लाई, अब इस डिनोमिनेटर को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है. एंड 18 तो हमें तो पता है 15 और 18 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 270. बस 18 4 जा निकालना है. सो 18 4 जा 18 इंटू 4. 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 3 5 6, 4 1 जा 4 प्लस 3 5 6 7 72. So this is 72/87. So now we have to subtract it. So पहले किसका, ये बड़ा नंबर 105 270 minus 72/270. So 270 is common. 105 minus 72. So 5 में से 2 गए 3, 11 में 33.
So answer is 33/270. So in this way you have to solve question number 3 also. Solve the following. Okay, अगर हमें काफ़ी बड़ा नंबर है उसका टेबल नहीं आता, या फिर काफ़ी बड़ा नंबर है जो मिल नहीं रहा काफ़ी टेबल लिखने के बाद भी, तो क्या करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिससे ये डिनोमिनेटर इस दोनों से मल्टीप्लाई करना और ये डिनोमिनेटर लेकर नेक्स्ट में इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, इन दोनों से. ओके, इन दिस वे. सो नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी सिंप्लीफाई. For simplify, दिस इज ऑल्सो सेम. मैं बस यहाँ का एक प्रॉब्लम लेता हूँ जिसमें प्लस और माइनस दोनों भी है. तो पहले देते ए. क्वेश्चन नंबर ए, 3:5/24 प्लस 2:1/60 माइनस 1:3/12. तो पहले इन सब का मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में कर लेते. ओके, सो काफ़ी बड़े नंबर्स है. सो 24 3 पहले इसका इससे मल्टीप्लाई. 4 3 12, 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7 72 + 5 that is 77/24 plus 16 2 32 32 + 1 33/16 minus 12 1 12 + 3 15/12. सो पहले अब इसमें भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, पर याद रखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है. ओके, सो पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. बड़ा नंबर कौन सा है, 24. सो 24 का टेबल लिख लेते हैं. 24 1 24, 24 2 4, 2 4 8, 2 2 4 48. और नेक्स्ट 24 3 4 3 12, 1 कैरी, 3 2 6 + 1 72. अब देखते हैं कौन सा नंबर आता है. 24 इसके टेबल में आता है, इसके टेबल में नहीं, और इसका टेबल में आएगा. सो नहीं, 48 ये 24 के टेबल में भी आता, 12 के टेबल में भी आता, 16 के भी टेबल में आता. सो यस, 48 इज द एलसीएम. हाँ, सो 48. सो देखिए आप 77 और 24 क्या बनाना है इसको, 48 कॉमन है. सो कितने से मल्टीप्लाई, ये 2 से. सो सेम नंबर बाय 2. 7 2 40, 1 कैरी, 7 2 40 + 1 50. नेक्स्ट 33/60. इसे भी बनाना है 48. सो 48 मर्डर निकले, 16 को कितने से मल्टीप्लाई करो, यस 3 से. सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर 3. 3 3 9, 3 3 9. नेक्स्ट 15/12. दिस इज ऑल्सो 48. विच नंबर से मल्टीप्लाई करो, यस 4 से. 4 2 8, 4 1 4. सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई करो. 5 4 22 5 4 22 कैरी, 4 1 दैट इज 60. आ गए 48. अब ध्यान से देखिए, 154/48 प्लस इसका क्या आया, 33 का 99/48 माइनस 50/12 का 60/48. पहले इनका प्लस करते. 154 प्लस 99 जगह नहीं है तो पहले प्लस कर लेते हैं. 154 प्लस 99, 9 + 4 13, 1 कैरी, 9 + 4 31 कैरी. ये हो गया 6 और ये 15 और ये 253/48 माइनस 60/48. अब इसको इसमें से माइनस, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे एक स्टेप कट कर यहाँ पे लिख लेता हूँ. 253 माइनस 60/48. सो 253 माइनस 60, 3 में से 3 गए, 5 में नहीं जाते, 5 में से 6 नहीं जाते, तो यहाँ पे आएगा 15, ये बचा 1. ओके, सो ये 15 में से 6 गया, 15 14 13 12 11 10 बचे क्या, 9. यहाँ पे 193. तो आंसर शुड बी 193/48. ओके, सो दिस इज द आंसर.
तो इन दिस वे आपको सॉल्व करना है। अगर प्लस माइनस साथ में रहा बस डोंट वरी, बस मिक्स का इम्प्रॉपर में कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर किया, फिर उसके बाद एलसीएम सेम किया, मतलब बड़े नंबर का बड़ा नंबर है तो उसका टेबल लिखा, उसमें से ऐसा नंबर लिया जो तीनों के टेबल में है, और आफ्टर ऑफ मल्टीप्लाई इट, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद प्लस कीजिए, उसके बाद माइनस कीजिए। याद रखा पहले जो पहला दिया होता है उसका जो कुछ पहला दिया है उसका पहले प्लस कीजिए, या फिर माइनस होता माइनस कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कीजिए। ओके, आई होप यू गॉट इट। अगर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट रिवाइज द वीडियो और pause it, and you do, in this way you have we have completed the exercise 5.5. So all the best.